नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंक्रीट मिक्स डिजाइन। कंक्रीट का मिक्स डिजाइन हम एज पर IS 262 2019 और मोड फिफ्थ रिवीजन चैप्टर 1700 के अकॉर्डिंग करते हैं। मोड का हम RCC और PQC दोनों के लिए कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट के लिए मिक्स डिजाइन करना है तो आप IRC 44 को प्रिफेयर करें। तो इस कंक्रीट मिक्स डिजाइन में हम आपको M25 RCC कंक्रीट मिक्स डिजाइन के विषय में बताएंगे, जिसमें हमने सीमेंट यूज किया है OPC 43। नॉमिनल मैक्सिमम साइज एग्रीगेट हमारा 20 mm है। मिनिमम सीमेंट कंटेंट ये हमने मोर्थ टेबल से लिया है, 360 kg पर क्यूबिक मीटर है। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो टेबल नंबर 1702.45 है। हमें स्लम्प 50 से 75 mm चाहिए। हमारा कंक्रीट का रिटेंशन पीरियड 2 घंटे का था। रिटेंशन पीरियड का मतलब है कि आप कंक्रीट को कितने टाइम में यूज कर सकते हैं। तो आपका 2 घंटे तक एटलीस्ट 70-60 स्लम्प रहना चाहिए 2 घंटे तक। तो विद इन 2 आवर यू हैव टू यूज योर कंक्रीट। एक्सपोज कंडीशन आपकी मॉडरेट है, मींस नॉर्मल मौसम बोल सकते हैं, जिसमें सर्द गर्मी बारिश सभी होती हैं। आपका मेथड ऑफ कंक्रीटिंग, आपका पंपिंग होता है, आपका बूम प्रेशर पंपिंग ही बोलते हैं उसे भी, बूम प्रेशर से। आपका पोरिंग हो सकता है, पोरिंग आप सूट पोरिंग कर सकते हो, सूट TM पर सूट लगाकर। डिग्री ऑफ सुपरविजन ये आपके डिपेंड करते हैं कि साइड की आपकी कंडीशन, जहां पर आपका बेसिंग प्लांट है उस पर आपकी कैसी हैं। टाइप ऑफ एग्रीगेट, हमारा एग्रीगेट क्रश एंगुलर एग्रीगेट है। नॉर्मली एंगुलर एग्रीगेट ज़्यादा यूज होता है आजकल। रिवर बाउंड एग्रीगेट से कंक्रीटिंग बहुत ही कम होता है। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट याद रहे, M60 तक के लिए हमारा स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्स डिजाइन होते हैं M25 से M60 तक। इसके लिए हमारा मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट 450 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। सीमेंट कंटेंट 450 450 kg पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो हमें रिजल्ट चाहिए मटेरियल का, इट मीन्स रॉ मेटेरियल का, वो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट का 20 mm का, 10 mm का फाइन एग्रीगेट का चाहिए, केमिकल एडमिक्सचर का। वाटर ऑब्जॉर्प्शन 20 mm का, 10 mm का फाइन एग्रीगेट का। आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल एग्रीगेट हम यूज करते हैं, उसका नॉर्मली रेंज हमारा 2.6 से 2.9 के बीच में हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी रेंज रहती है। नॉर्मली 2.7 तक हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी एग्रीगेट की होती है, जो बसाल्ट एग्रीगेट हम मोस्टली यूज करते हैं कंक्रीट में। और वाटर ऑब्जॉर्प्शन फाइन कोर्स दोनों का 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10-20 का 2% से ज़्यादा वाटर ऑब्जॉर्प्शन होता है तो आपको वेट इम्पैक्ट टेस्ट करना होता है। याद रहे, हम कंक्रीट मिक्स डिजाइन को ऐसे कंडीशन में बनाते हैं, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। 20 और 10 फाइन एग्रीगेट का मॉइस्चर मिल रखते हैं। एग्रीगेट एकदम बोले तो ड्राई होना चाहिए। आपका सीव एनालिसिस कोर्स एग्रीगेट का 10-20 का अलग करते हैं, देन उनको ब्लेंडिंग करके चेक करते हैं। आपको मैं एक टेबल दिखाता हूं। पहले आप ये 20 mm का इंडिविजुअली एग्रीगेट का ग्रेडिंग इसके अकॉर्डिंग करेंगे और 10 mm का इसके अकॉर्डिंग करेंगे। देन इनको किस रेशो में ब्लेंड किया जाए ताकि ये आपकी
20 mm वेल ग्रेडेड एग्रीगेट की लिमिट में फिट हो जाएं। तो इसके लिए हमने ये 65-35 रेशो में इनको मिक्स किया है और ये हमारे ब्लेंडिंग के बाद वेल ग्रेडेड एग्रीगेट हो जाते हैं और वेल ग्रेडेड एग्रीगेट 20 mm को फुलफिल करते हैं। सीव एनालिसिस को, फाइन एग्रीगेट का सीव एनालिसिस हमने टेबल नंबर 9383 के अकॉर्डिंग किया है, जिसमें हमारा जोन 2 है। जोन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक आप यूज कर सकते हो, जोन 4 कभी यूज नहीं करते क्योंकि जोन 4 आपका बहुत फाइनर मेटेरियल होता है। जोन फर्स्ट आपका कोर्सर होता है, जोन 2 मोस्ट सुटेबल होता है कंक्रीट के लिए। आगे हम बात करते हैं कंक्रीट की टारगेट स्ट्रेंथ। याद रहे हमेशा हम कंक्रीट को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ पर डिजाइन करते हैं ताकि कंक्रीट की मिनिमम ग्रेड स्ट्रेंथ हम अचीव कर सकें। तो हमारा टारगेट स्ट्रेंथ M25 का 25 न्यूटन पर mm आफ्टर 28 डेज क्योरिंग रहेगा। टारगेट स्ट्रेंथ आपका ग्रेड स्ट्रेंथ प्लस करंट मार्जिन आपका 1.65 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपके पास डाटा नहीं है तो आप 10-262 टेबल से अपना स्टैंडर्ड डेविएशन का डाटा ले सकते हो। 25 का 5 होता है। अगर आपके पास डाटा है, स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम 30 सेट और क्यूब की 28 डे की स्ट्रेंथ से निकालते हैं। यहाँ पर हमने करंट मार्जिन मोड टेबल नंबर 1705 से लिया है। वाटर सीमेंट रेशो के विषय में, तो वाटर सीमेंट रेशो मैक्सिमम M25 के लिए मोड टेबल से हमारा 0.45 है। हम एज पर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंक्रीट में एक्सपीरियंस आपका बहुत ही मैटर करता है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम 0.42 लेते हैं। अब हम चलते हैं स्लम्प के लिए, क्योंकि स्लम्प के लिए आपको वाटर करेक्शन करना होता है। टेबल नंबर 4 10-262 का, इसमें 20 mm एग्रीगेट के लिए और 50 mm स्लम वैल्यू के लिए आपका वाटर क्वांटिटी 186 लीटर गिवन है। अब यहां याद रहे आप कंक्रीटिंग 75 mm स्लम के लिए कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको अपना वाटर इंक्रीज करना होगा। प्रत्येक 25 mm स्लम वैल्यू के लिए आपको 3% वाटर बढ़ाना होता है। तो 75 mm माइनस 50 mm आपका 25 हो गया। इट मीन्स 25 mm वैल्यू के लिए आपको 3% वाटर बढ़ाना है। तो आप 186 का 103 डिवाइड बाई 100 करोगे तो ये आपकी इतनी 191.58 लीटर आ गया। अब हम इसमें सुपर प्लास्टिसाइजर ऐड कर रहे हैं। सुपर प्लास्टिसाइजर क्या होते हैं कि यह मिनिमम वाटर क्वांटिटी पर वर्केबिलिटी को बढ़ा देते हैं और वाटर रिड्यूस करते हैं। तो हम एक्सपीरियंस पर, हमने ट्रायल पर पाया कि कंक्रीट में हमारा 21.1% वाटर रिड्यूस हुआ है। तो इसको हम रिड्यूस कर देते हैं और हमारा फाइनल वाटर कंटेंट 191.20 आ गया लीटर। अब हमारा वाटर सीमेंट रेशो जैसा कि आपको पता है 0.42 है। सीमेंट क्वांटिटी 151 डिवाइड बाई 0.42, तो हमारा 360 kg सीमेंट क्वांटिटी है जो कि हमारा प्रपोज है। ओके है, आप 360 मिनिमम पर कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस ट्रायल बेस पर भी कर सकते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए, प्रपोर्शन ऑफ वॉल्यूम कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट कंटेंट। टेबल नंबर 5 10262 2009, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट corresponding to 20 mm aggregate and fine aggregate. Zone 2 for water cement ratio 0.5.62 है।
ये टेबल नंबर 5 में 10/262 में वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, कि कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम कितना रहेगा और फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम कितना रहेगा, उसका वॉल्यूम हमारा 0.62 कोर्स एग्रीगेट का है। याद रहे 0.5 वाटर सीमेंट रेशो के लिए है, और इस केस में हमारा वाटर सीमेंट रेशो कितना है 0.42। तो हमें इसमें वाटर करेक्शन भी करना होगा, नहीं सॉरी, इसमें हमें एग्रीगेट करेक्शन भी करना होगा। हमारा कोड क्या कहता है, अगर आपका वाटर सीमेंट रेशो कम हुआ है, इट मींस वाटर सीमेंट रेशो 0.5 से कम है, तो आप कोर्स एग्रीगेट बढ़ाएंगे और फाइन एग्रीगेट कम होगा। अगर आपका दूसरा केस है, अगर आपका वाटर सीमेंट रेशो 0.5 से ज़्यादा है, तो आप एग्रीगेट कम करेंगे और कोर्स एग्रीगेट कम करेंगे और फाइन एग्रीगेट बढ़ेगा। तो वो किस रेशो में बढ़ेगा, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस कीजिए, 0.5 का और 0.42 का, तो आपके पास 0.08 आ गया। अब क्या कहता है, प्रत्येक 0.01 चेंजेज के लिए आप वाटर सीमेंट रेशो में 0.05 का चेंज करेंगे। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारा, इसके लिए वाटर सीमेंट रेशो 0.5 है और ये हमारा 0.42 है, डिफरेंस की ओर हो गए तो 0.08। अब इसमें क्या करोगे, 0.08 डिवाइड बाई 0.05 जो वाटर सीमेंट रेशो है, मल्टीप्लीकेशन 0.01, तो आपका 0.002 आ गया। इस 0.02 को आप कोर्स एग्रीगेट में ऐड कर दोगे और वाटर, आपका फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। ये आपका इम्पोर्टेंट था। इसमें हमारा एड मिक्सचर 0.8% पे था। याद रहे 2% से ज़्यादा एड मिक्सचर किसी भी केस में यूज नहीं हो सकता है। तो एड मिक्सचर हम सीमेंट की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग करते हैं। एड मिक्सचर, आप एड मिक्सचर की क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करिए सीमेंट क्वांटिटी जो कि आपकी 360 है, तो 360 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप ये पाते हैं। आगे हम बताते हैं आपको क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट के विषय में, कैसे क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट निकालेंगे। तो हम कोर्स एग्रीगेट का, फाइन एग्रीगेट का, सीमेंट का, वाटर का, एड मिक्सचर का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और देन उनकी क्वांटिटी निकालेंगे। तो हम कंक्रीट 1 क्यूबिक मीटर के लिए करते हैं और हमें एयर कंटेंट का भी देखना होता है। 20 mm के लिए हमारा एयर कंटेंट 1% होता है, उसको भी हमको रिड्यूस करना होता है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प से निकालते हैं। आपको पता है कि आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ड्राई डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपका 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होता है, तो आप उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट क्या आता है, आपका मास ऑफ सीमेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट मल्टीप्लिकेशन 1000। ये 1000 आपका वाटर की डेंसिटी से आता है। तो आप ये कैलकुलेशन करोगे तो ये आपकी वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ गया। इसी तरीके से आप वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट करते हो, वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर कैलकुलेट करते हो, और अब आप एग्रीगेट वॉल्यूम निकालते हो, ऑल इन एग्रीगेट। तो मैं वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर, वाटर, सीमेंट तीनों को ऐड करके एक में से रिड्यूस कर दूंगा, तो मेरे पास ये आ गया वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट। अब मुझे निकालना है कि फाइन एग्रीगेट कितना है, कोर्स एग्रीगेट कितना है, 10 कोर्स एग्रीगेट में 10 mm एग्रीगेट कितना है और 20 mm कितना है। तो सबसे पहले मैं मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकालता हूँ। मेरा मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट का, एग्रीगेट में फाइन और कोर्स एग्रीगेट में वॉल्यूम 0.66 था, जैसा कि मैंने इधर पीछे कैलकुलेट किया है। सॉरी, ये मेरा 0.4 है, 0.4 है। ये मेरा ऑल इन वॉल्यूम एग्रीगेट है, मल्टीप्लिकेशन वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट
मल्टीप्लिकेशन स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई 1000, तो मेरा मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट इतना आ गया। अब 10-20 में इसका 10 का कितना था, 20 कितना था मेरा 65% ब्लेंडिंग ऑफ एग्रीगेट में। इधर मेरा ब्लेंडिंग ऑफ एग्रीगेट में 20 मेरा 65 है, 10 मेरा 35 है, तो उसके अकॉर्डिंग 65-35 मेरा ये 20 आ गया, ये 10 आ गया। अब मेरा बचता है वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, तो मेरा ई मल्टीप्लिकेशन उसका वॉल्यूम कोर्स और फाइन एग्रीगेट में उसका 0.36 था, मल्टीप्लिकेशन स्पेसिफिसिटी मल्टीप्लिकेशन 1000, तो मेरा इतना आ गया। मेरा डिजाइन डाटा इतना आ गया एसएसडी के लिए। अब मुझे एसएसडी क्या होता है मेरा डिजाइन करने का, कि मैं जब एग्रीगेट को लेता हूं तो वो एग्रीगेट एकदम ड्राई होते हैं जिनसे मैं मिक्स डिजाइन बनाता हूं, उन पे 0 मॉइस्चर रखता हूं, याद रहे। तो एसएसडी में क्या करता हूं मैं, कि मेरा एग्रीगेट का मैंने वाटर अब्जॉर्प्शन डिटरमाइन किया है, वो पानी पीते हैं, वाटर अब्जॉर्ब करते हैं, उस वाटर अब्जॉर्प्शन का भी कैलकुलेशन करना, एक्स्ट्रा पानी लेना, वो ही मेरा एग्रीगेट का एसएसडी डिजाइन होता है। दोबारा बताता हूं, एग्रीगेट का ये जो एग्रीगेट मेरे पास आए हैं ये ड्राई हैं, इनका ये वाटर अब्जॉर्प्शन है, इसके लिए वाटर कोई एग्रीगेट मेरा कितना पानी पिएगा उसको एक्स्ट्रा और उसमें डाल दूं, ताकि वो इतना तो पानी उसे पीना ही पीना है और मेरा कंक्रीट के प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट ना करे। इसके लिए मैं वाटर अब्जॉर्प्शन का करेक्शन करता हूं, वाटर अब्जॉर्प्शन का करेक्शन करना ही मेरा एसएसडी होता है। यहाँ मेरा मॉइस्चर निल है, तो पहले मैं विदाउट मॉइस्चर आपको ये मॉइस्चर कैलकुलेशन, वाटर अब्जॉर्प्शन एंड मॉइस्चर करेक्शन का सीट के विषय में बताता हूँ। तो ये मेरी सीमेंट सैंड 10-20 वाटर एडमिक्सचर है, मेरा 20 का 0.89% है, 10 का 1.35 है और इसका 1.85% है। मॉइस्चर मेरा निल है, तो मेरा मॉइस्चर एडजस्टमेंट 0.89 माइनस 0, दिस वन, ये आ गया। अब इससे मैं ये कैलकुलेट करता हूं कि कितना 20 mm का ये वाटर अब्जॉर्ब करेगा। तो मैं क्या करता हूं, 841 गुणा 0.89 मल्टीप्लीकेशन 100, सी, ये मेरा C9 है, ये मेरा I9 है, तो 841 मल्टीप्लीकेशन 0.89 डिवाइड बाई 100, तो मेरा इतना आ गया। इस वैल्यू में से इसको मैं रिड्यूस कर दूंगा, क्योंकि इतना तो उसे पानी पीना है एग्रीगेट को, वो मैंने इधर से रिड्यूस कर दिया। इसी तरीके से सेकंड वन का करता हूँ, 453 गुणा 1.35 डिवाइड बाई 100, जितना ये वैल्यू आता है इसको मैं इसमें से 453 में से 6.11 माइनस कर दूंगा। तो इसी तरीके से मैं तीनों का करता हूँ। अब ये तीनों मेरे आ गए, इनको मैं ऐड करता हूँ और वाटर में जोड़ देता हूँ, क्योंकि इतना एग्रीगेट मेरा वाटर अब्जॉर्ब करेगा। इसके बाद ये मेरी फाइनल वैल्यू है, जितनी भी क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट के लिए मुझे, ये मेरा 1 क्यूबिक मीटर के लिए है, जितनी भी क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट के मुझे ट्रायल करना है 0.0, अधिकांश तो 0.03 के लिए एमक्यू के लिए करते हैं, पर हमने यहाँ पर 0.025 एमक्यू के लिए किया है। तो आप सिंपली 0.25 की मल्टीप्लिकेशन सीमेंट में 36 में कर दीजिए, इससे आप ये वैल्यू ऑब्टेन कर लोगे। अब आप अपना सिलम का ट्रायल करोगे, जितना आपका सिलम्प है उसके लिए टेम्परेचर चेक करोगे। एज पर IRC एंड मोड, सीमेंट कंक्रीट का टेम्परेचर 35 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 35 से कम होना चाहिए, और ज़्यादा प्रिफेयर हमारा 27 प्लस माइनस 2 mm हम प्रिफेयर करते हैं टेम्परेचर। इनिशियली सिलम चेक करोगे 30 पर, 60 पर, 19 पर। इसके बारे में मैं अभी आपको एक और बताता हूँ। सपोज कीजिए
अब ये तो मेरा कंक्रीट मिक्स डिजाइन के ट्रायल के विषय में है। सपोज कीजिए कि आपका कंक्रीट रनिंग प्लांट पर है, तो आपको मॉइस्चर करेक्शन करना होता है। तो मेरा इसका मॉइस्चर 1.0 इसका मेरा सैंड का मॉइस्चर 2.13 आ गया। अब इसमें क्या है, देखिए मैंने इसमें फॉर्मूलेशन सेट किया है इसके अकॉर्डिंग। इसमें क्या है 1.85 माइनस 0.23, तो आपका माइनस आ गया एडजस्टमेंट 0.28। आपको ये एक्स्ट्रा पानी है आपका, इसको इन दोनों में से इन दोनों को ऐड करके और इसको रिड्यूस करना होगा। ये आपका वाटर अब्जॉर्प्शन आया और इसका आपका वेट बढ़ेगा क्योंकि आपका एक्स्ट्रा पानी था उसमें। एग्रीगेट का वेट बढ़ेगा तो एग्रीगेट का क्या करना होगा, 706 मल्टीप्लिकेशन 1.18 सॉरी 706 मल्टीप्लाई 0.28 डिवाइड बाई 100, इतना आएगा 1.18। 1.18 को आप 706 में ऐड करोगे तो ये आपका एग्रीगेट आ जाएगा। आगे जब आप कंक्रीट मिक्स डिजाइन कर लेंगे, क्यूब फिल करेंगे, आपको कम से कम 6 क्यूब फिल करने होंगे, 3 7 डेज के लिए और 3 आपका 28 डेज के लिए। तो उनका आप टारगेट स्ट्रेंथ चेक करोगे और अपने अकॉर्डिंग कहीं पर ग्रेड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपका ट्रायल सक्सेस होता है और कहीं पर टारगेट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ट्रायल सक्सेस होता है। आपको अगर ज़्यादा ही जल्दी है तो आप एक्सीलेट क्यूरिंग कर सकते हो। उसका कोड आपका IS 9013 है। धन्यवाद।